तो सबसे पहले हेडिंग डालना। लिखना है। क्या क्या? कौन से बुक में लिखना है सर? कोई भी बुक में चलेगा क्योंकि सब में काम आएगा ये। फिजिक्स के इसमें लिख लो या फिर केमिस्ट्री के इसमें लिखा तो भी चल जाएगा। जस्ट हेडिंग डालो कैलकुलेशंस करके। ये सब लोग जरा कैमरा चालू करो। ठीक है, तो सबसे पहले ये रेशियोस आपको याद रखना पड़ेगा। तो द फर्स्ट इज 1/1। 1/1 का वैल्यू कितना रहता है? 1 रहता है। सेकेंड इज 1/2। 1/2 का वैल्यू रहता है 0.5। थर्ड इज 1/3। 1/3 का वैल्यू रहता है 0.33। फोर्थ इज 1/4। 1/4 का वैल्यू है 0.25। फिफ्थ इज 1/5। 1/5 का वैल्यू रहता है 0.2। सिक्स 1/6, इसका वैल्यू रहता है 0.166। नेक्स्ट है 1/7, इसका वैल्यू है 0.1428। एट इज 1/8, इसका वैल्यू है 0.125। 1/9, इसका वैल्यू है 0.0909। एक सेकेंड, ये एक सेकेंड, कैमरा चालू रखना सब लोग, मैं पहले बोल रहा हूँ। 0.11। टेंथ इज 1/10, इसका वैल्यू रहता है 0.1। 11th इज 1/11, इसका वैल्यू इज 0.09। 12th इज 1/12, इसका वैल्यू है 0.08। फिर 13th इज 1/13, इसका वैल्यू रहता है 0.077। 14th इज 1/14, इसका वैल्यू है 0.07। इधर तक करोगे तो भी मोर देन सफिशिएंट है। 1/14 तक लास्ट। ये सब रेशियोस आपको याद करना है, मतलब ये आपको बहुत काम आता है। बहुत जगह पे ये आपको क्लियरली दिखेगा, आपको डायरेक्टली आंसर बता देना क्या रहेगा करके। प्रीतेश कैमरा चालू करना। अमन कैमरा चालू करो। सर मेरे इधर नेट नहीं है, डेटा पे हूँ। ओके प्रीतेश सर मेरा भी अच्छा ठीक है, चलो। प्रीतेश बाद में पीडीएफ भेजना है, ग्रुप में भेज दो। प्रीतेश और अमन पीडीएफ बना सर के मैंने भेजना। हाँ अमन ने भेजा था, प्रीतेश ने नहीं भेज के लिए बोल रहा था। या तक हुआ लिख के सबका? नहीं सर। हाँ ठीक है।
अब हम लोग सीखेंगे कैसे अप्रोक्सीमेट करते करके। तो अप्रोक्सीमेशंस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट अगर सपोज आपको ऐसे दिया है 127.833, डिवाइड करना है इसको 136 के साथ। इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। अब यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व किया, अभी इसको डायरेक्टली अगर आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करने जाओगे तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होएगा। तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, सबसे पहले चीज ये जो 127.8 है इसको डायरेक्टली लिख लो सबसे पहले। फिर इसको क्या करो, डिवाइड बाय 136। ये 127.8 इसको क्या लिया जा सकता है, 127.8 को क्या लिया जा सकता है आपके हिसाब से, क्लोजेस्ट नंबर क्या है? 128। 128 अपॉन 136 लिया जा सकता है। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, ये जो 128 है ये किसके क्लोजर है, कौन सा नंबर से? बहुत 130। 130 या फिर 125 ले सकते हो। चलो 125 लेता हूं। ये 136 किसके पास में है, 135 के क्लोजर है। यहाँ पे चाहे तो 130 ले लो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, 130 ले लो। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्या होएगा, अगर आप नोटिस करोगे दोनों 5 के टेबल में आता है, तो 5 कितना हजार, ये अगर आप करोगे तो 26 आएगा। नीचे वाला पार्ट क्या आएगा, ऑलमोस्ट 27 आ रहा है। सो इसका वैल्यू ऑलमोस्ट क्लोजर टू क्या आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0.9, या फिर इसका वैल्यू कितना आएगा, 0.8 आएगा। ठीक है, अब देखो कहां से किधर चले गए देखना। फिर ये जस्ट इसको डिवाइड करोगे तो इसका आंसर ऑलमोस्ट 0.9 कुछ तो आएगा, 0.9 या फिर 0. इसको अप्रोक्सीमेशंस करने बोलते हैं। ठीक है, अभी ये आपको सीखना है क्योंकि मोस्ट ऑफ द सम्स को आप ऐसे मल्टीप्लाई डिवाइड करते करते रहोगे, आपका एग्जाम का पेपर खत्म होएगा। तो अप्रोक्सीमेशंस करना इज मोर इंपॉर्टेंट। तो अभी हम लोग वही स्किल को सीखेंगे कैसे करते करके। चलो सेकंड ये करते हैं, 137.88 डिवाइडेड बाय 246। चलो इसको सबसे पहले आपके हिसाब से कितना लेना बेटर है, ये 137.88 को कितना लेना बेटर है? 140। 138। पहले सबसे पहले इसको 138 में 138 कन्वर्ट करो और इसको 246। 8। फिर ये 138 किसके पास में है, 140। 140 के पास। 1 फिर नीचे वाले नंबर को क्या लिया जा सकता है, 246 किसके पास में, 245 की 250 के? 245 245 के पास में है। 245। ठीक है, अब इसको क्या किया जा सकता है, 5 से इन दोनों को क्या करो, डिवाइड करो, तो ये कितना आएगा, 28 आएगा। इसको अगर 5 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा, 49। अभी भी इसको अप्रोक्सीमेट किया जा सकता है। 28 को किसके पास लिया जा सकता है, 30 और 49 को किसके पास लिया जा सकता है, 50। 50। तो ये कितना आएगा, 3/5। 3/5 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, योर आंसर विल बी 0.6। ठीक है, तो आपने इधर कुछ रॉकेट साइंस यूज नहीं किया, बस आप करते गए स्टेप बाय स्टेप। तो डिवाइड करने में टाइम ज्यादा जाएगा तो इसको अप्रोक्सीमेशन बोलते। तो यही सीख के रखो, बहुत काम आता है बहुत कॉम्प्लेक्स सम्स में। अथर्व, हनीशा, पूजिता, कैमरा चालू हाँ करो। सर, हाँ सर, 2 मिनट रुको सर।
चलो ये ट्राई करना तुम लोग। 373.98 अब 1386। ओके तो सबसे पहले 373.98 सब लोग आंसर देना। किसके अप्रोक्सीमेट लोगे सबसे पहले इसको? 374 374। और ये जो नीचे नंबर को एज इट इज लिखना है, इसको कुछ करना मत। चलो जैसे एक सेकंड ऊपर का पार्ट। चलो अब ये 374 किसके पास में है? 375 375। एंड ये 1384 किसके पास में? 1385 1385। चलो इसको क्या करो, 5 से डिवाइड करो तो ये कितना आएगा? 72 आएगा। इसको अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो 5 2s आर, फिर 38 आएगा, 5 7s आर आएगा, फिर 35 आएगा। दैट इज 270। 72 किसके नजदीक है? 70 के 70 के नजदीक। अब ये इसको क्या करो, 5 से डिवाइड करो तो ये कितना आएगा? 14। अगर इसको डिवाइड करोगे तो दिस विल बी 5 5s आर 25 एंड क्या आएगा? 5 2s आर 20, 55 आएगा। 14 को किसके पास में लोगे? 50। 5 से डिवाइड करोगे तो ये होएगा 3/11। ठीक है। अब देखो सबसे पहले 1/11 कितना है? 1/11 कितना था? देखो 1/11 का रेशियो 0.09 और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 3 के साथ तो आंसर कितना आएगा? 0.27। ठीक है। 1/11 कितना था? 0.09। उसको बस 3 से मल्टीप्लाई किया तो प्रैक्टिस करते रहोगे ना, जितना आप अप्रोक्सीमेट सीखोगे ना बराबर सर काम आएगा। हाँ बोलो क्या हो गया? 5 डिवाइडेड बाय 1385 277 होता है ना? 277 है क्या? एक सेकंड देखने दो। हाँ शायद, मेरे को पता नहीं। देखो एक सेकंड। 2s आर, फिर 38 7s आर। हाँ परफेक्ट मेरा गलती हुआ। 277 आएगा। अप्रोक्सीमेट आप उसको 275 करोगे। ठीक है। चलो अब और हम लोग सम्स करते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर सबको कैसे यूज करते करके आपको डिफिकल्ट कैलकुलेशन क्या होता है। हाँ शॉन क्या हो गया? कुछ नहीं सर, आपने बोला समझा क्या तुम? हाँ ये ट्राई करना। 1438 डिवाइडेड बाय 5479। किसके पास में लोगे इसको? वन फोर 1440। अरे सबका आवाज आना चाहिए। 1440। सेवन आपका आवाज ही नहीं आ रहा है। सौरभ, प्रीतेश, अमन, पूजिता आंसर बोलते रहो। हाँ 5479 को किसके पास में लोगे? 5480। तो ये 0 और ये 0 कैंसिल। 144 को किसके पास में लोगे? 145। एंड 548 को किसके क्लोज लोगे? 550 550 है नहीं 550 है। चलो
अभी 5 से डिवाइड करो, 5 से डिवाइड करोगे तो ये होएगा 29 एंड ये होएगा कितना होएगा 110 होएगा। ट्वेंटी 29 को किसके पास में लोगे 30 और 110 को किसके पास में 110 वही रहेगा 110 ना 3/11 वापस वही सेम आया। आंसर इज कमिंग आउट टू बी 0.27। ठीक है, आप चाहे तो कैलकुलेटर से जरा डिवाइड करके देखो कितना आ रहा आंसर। 1438 डिवाइडेड बाय 5479, तो अप्रॉक्स देखो कैलकुलेटर में आंसर कितना आ रहा है 0.26 आ रहा है 2624, तो अपना आंसर ऑलमोस्ट इज क्लोज। क्लियर है? चलो ये एक और ट्राई करो, फिर इसके बाद और थोड़ा डिटेल में और समझाता हूं। 1729 अपॉन 36783। कुछ सा कैमरा चालू करना। वन 1729 को किसके पास में लोगे 1730 1730 ओके 36783 को 36780 36785 जीरो ले लो, 5 बाद में ले लो, 0 ले लो। फिर इसके बाद 173 को किसके पास में लोगे 170 175 ले लो 175 इधर ले सकता था लेकिन एक स्टेप मैंने कम कर दिया और कुछ नहीं। 3678 को उसके पास में है 3680 के पास। 170 भी ले सकते थे ना 170 भी ले सकते 0 कट होता था तो 0 कट होता था। 17 किसके पास में अभी यहाँ पे क्लोज नंबर देखो तो 17 20 के ज्यादा पास है कि 15 के ज्यादा पास है 15 के ज्यादा पास। 15 एंड 368 किसके पास में है 370 5 के टेबल में आता है तो 5 3s are 15 और नीचे आएगा 74s are। इसको आप क्या कर सकते हो और अप्रोक्सीमेट करो 3 किसके पास में है 5 के 74 किसके पास में 75 ये आएगा 1/50। 1/15 को आप कैसे लिख सकते हो 1/3 1/5 लिख सकते हो। तो 1/3 होता है 0.33 1/5 होता है 0.2 रहता है। दिस इज 0.066। ठीक है चलो चेक करते वैल्यू 1438 डिवाइडेड बाय सॉरी मेरा गलती हो 1729 डिवाइडेड बाय 36783। तो ऑलमोस्ट हम लोग का इधर कितना आ रहा है इट इज कमिंग आउट टू बी 0.047 आ रहा है। ठीक है दिस इज ऑलमोस्ट कितना 0.05 दिस इज ऑलमोस्ट 0.6 तो ठीक है चल जाता है 0.04 आ रहा है लोग को 0.06 कोई इशू नहीं है। चल और एक सम करते 1874 divided by 2638। चलो ये ट्राई करो 1874 किसके पास में है 1875 सब लोग का आंसर आना चाहिए 1875
2638 किसके पास में है? 2640 2640 ठीक है, अभी क्या करो, ये 1875 जो है इसको क्या करो, 5 से डिवाइड करो। तो 5 से डिवाइड करोगे तो 3 5 जा 15, तो इधर क्या आएगा, 3 7 कैरिड ओवर होएगा, 3 7 जा 35, 2 5 कैरिड ओवर होएगा, 5 जा 25। वैसे नीचे के पार्ट में करो, 5 5 जा 25, 1 4, 5 2 जा 10, 4 0, 5 28 आएगा। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। 375 को 375 लो, 528 को क्या लोगे? 530 530। चलो 5 से डिवाइड करते, 5 7 जा 35, 2 5 कैरिड ओवर होएगा, 5 5 जा 25। वैसे 5 1 जा 5, 5 0 जा 3, 5 6 जा 30, ये होएगा 75। 106 को किसके पास में लोगे? 105 105 के। ये कितना होएगा, डिवाइड किया तो 5 कितना था, 75, 15 नीचे कितना आएगा 105 के बदले 5 कितना था, 105, 21 तो ये दोनों किसके टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में आता है। सो दिस विल बी 5/7। 1/7 कितना था, 0.14 था। सो क्या करोगे, 5 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 0. सर 0.1428 था ना? हाँ चलेगा, आप 0.14 लो या फिर 143 भी लेगा तो भी चलेगा। चलो चेक करते हैं, 1874 डिवाइडेड बाय 2638, सो आंसर इज 0.71, तो ऑलमोस्ट क्लोज है वैल्यू। अब आपको एक कैलकुलेशन का एक ये बताता हूं जो आपको बहुत काम आएगा, दैट इज ये ना, स्पेशली आपको डेसिमल्स जब भी रहेगा ना कैलकुलेशन में तभी काम आएगा। जैसे कि आपको ऐसे दिया है 14.6438 डिवाइडेड बाय, यहां पे दिया है 1764.38। अब देखो क्या करोगे, ध्यान दो, यहां पे डेसिमल क्या कितना जगह है, 2 प्लेसेस, तो किससे मल्टीप्लाई करना बेटर रहेगा, into 100 इंटू 100। तो ये 100 को कहां पे मल्टीप्लाई करो, ऊपर के तरफ। यहां पे डेसिमल क्या कितना जगह है, 4, तो कितना आएगा 10,000। क्लियर है? तो अभी ये डेसिमल का कोई यूज ही नहीं है। क्लियर है? अभी क्या होएगा देखो जरा, ये पार्ट एंड ये पार्ट क्या होएगा, कैंसिल। फाइनल आंसर कितना रहेगा, ये 2 0, ये 2 0 चला गया। फाइनल आंसर क्या रहेगा, 1/100 विच इज 0.01। चलो और एक एग्जांपल करते, और एक एग्जांपल, ठीक है, और एक एग्जांपल करते। चलो 136958.4374, इसको डिवाइड करना है 1369.584374। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दो, डेसिमल क्या कितना जगह यहां पे, 4, तो नीचे कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 10,000 यहां पे डेसिमल क्या कितना जगह है,
6, तो ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 1 मिलियन 1 lakh. 1 फॉलोड बाय 6 zeros आएगा, दैट इज 1 मिलियन। अब क्या होएगा नेक्स्ट स्टेप में, ये डेसिमल पूरा हट जाएगा, ये डेसिमल पूरा हट जाएगा, तो ये पार्ट और ये पार्ट को आप डायरेक्टली कैंसिल आउट कर सकते हो। एंड में क्या बचेगा, एंड में सिर्फ जीरोस का कैंसिलेशन। तो फाइनल आंसर कितना आएगा, इसका डिवीजन का आंसर कितना आएगा 100। तो ये डेसिमल को निकालने को सीखोगे, डेसिमल आपको परेशान करता है। एग्जाम में ना वैल्यूज 100 देते हैं, 10 देते हैं, 1 देंगे और 1000 देंगे, तो अगर आपको डेसिमल निकालने नहीं आएगा तो प्रॉब्लम है। इससे बेटर क्या है, ये सब सीख के रखो, बहुत बेसिक चीज है। अभी हम लोग सिंपल जस्ट ये डिफिकल्ट एक एग्जांपल दिया, आपको उसका यूज समझो। सर डाउट है। हाँ बोलना, क्या डाउट है? सर वो हम लोग मतलब वो वैसा क्यों लेते हैं कि अभी नीचे का वो 1764.38 का 100 है, हाँ तो हम वो ऊपर क्यों लेते हैं? बस ये जरा समझाता हूँ, रुको ये पहले करो इधर तक, न्यूमरेटर। मैं जस्ट एक सिंपल पार्ट समझाता। देखो जैसे कि आपको करना है ठीक है 36.8, इसको डिवाइड करना है 368 से, ठीक है, तो चल 33.68 चला। ओके, तो ध्यान दो पहले मैं आपको समझाता हूं, ध्यान दो। तो आप ये 368 का डेसिमल हटाने को क्या करोगे, इंटू 100 और ऊपर इंटू 100 करोगे, राइट? ये करोगे ना। वैसे ये 36.8 का डेसिमल हटाने ऊपर 10 से मल्टीप्लाई, नीचे 10 से मल्टीप्लाई करोगे, यही करते हैं ना यूजुअली, ठीक है। अब जरा नोटिस करो, अभी डेसिमल हटाने के लिए आप क्या करोगे, 3.68 को 100 के साथ मल्टीप्लाई, तो ये कितना होएगा 368 होएगा। जस्ट एक सेकंड रुको, 368। जस्ट एक सेकंड रुको, ये क्यों आदित्य का होना है? ठीक है, तो नीचे कितना आएगा 368 आएगा। अब ऊपर क्या आएगा, ऊपर हम लोग कितने से मल्टीप्लाई किया था, 10 से किया था ना, तो ऊपर कितना होएगा, हाँ फाइनली क्या बचा, ऊपर 100 बचा, नीचे कितना बचा 10 बचा ना, वही हुआ ना, सेम चीज। आपने क्या किया, 10 बचा। बेसिक आप क्या कर सकते हो, 100 को ऊपर मल्टीप्लाई, 10 को नीचे मल्टीप्लाई कर दो, हाँ, डेसिमल हटा दो, काम खत्म ना। हाँ तो वैसा सोच के करना, डायरेक्टली कर सकते हो, वही मैं आपको सिखा रहा हूं, तो डायरेक्टली करने का ट्राई करो। चलो ये ट्राई करो, 374.44 डिवाइडेड बाय 468.87, तो पहले चीज आप क्या करो, ये नंबर को एज इट इज लिख लो और नीचे ये नंबर को एज इट इज लिख लो। डेसिमल क्या था, आपने कितना डिजिट हटाया, तो ऊपर कितने से मल्टीप्लाई, into 100. ऊपर के इसमें से कितना हटाया आपने, 2 डिजिट हटाया, तो नीचे कितने से मल्टीप्लाई, कितने से 100 ही आएगा। 100 ही आएगा, तो ये दो को कैंसिल कर दो। अभी ये तो आपको करने को आता है, अभी सिखाया था आपको अप्रोक्सीमेशन, ट्राई करो। हमेशा एग्जाम में जब भी सम्स रहेगा तो कैलकुलेशन करते हो कि ये डेसिमल हटाने का काम करना, सबसे पहला काम वो कर। भी आपको और सिखाता हूँ, दैट इज यूनिट्स का कैसे यूज करते वो भी सिखाता हूँ। सब बेसिक्स आना चाहिए, स्पेशली क्योंकि कैलकुलेशन अगर आपका स्ट्रांग रहेगा तो सम्स फटाफट सॉल्व होगा। थ्री 37,444 को किसके पास में लोगे, 45 एंड ये 346,887 ये किसके पास में है,
9. 9. चलो 4690 90 के बाद अभी आप क्या करो, ऊपर वाले को 5 से डिवाइड करो, तो 5 7 जा 35, 2 4 कैरिड ओवर 7489. 7489। वैसे ही नीचे को आप 5 से डिवाइड करो, 5 9 जा 45, 1 8, 5 3 जा 15, 3 9, 5 7 जा 35, 4 0, इधर आएगा 8। 5 का टेबल स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, दिमाग में कैलकुलेट करने का ट्राई करो। अभी थोड़ा मुश्किल होएगा लेकिन ट्राई करते रहो, हो जाता है। कितना अप्रोक्सीमेट करोगे इसको 7489 को? 7490 अपॉन नीचे 9380। ये और ये गया। 749 को किसके पास? तो इसको क्या करो, 5 से डिवाइड करो, 15/19 आएगा। 19 को किसके अप्रोक्सीमेट लो, 20 के पास में, तो ये कितना आएगा 3/4 विच इज 0.75। चेक करते, 74.44 डिवाइडेड बाय 468.87। तो आंसर इज 0.79 आ रहा आंसर। ठीक है, इसका आंसर इज 0.79, तो हम लोगों को 0.75। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हो आपको कैसे करते करके। इजी है, बस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेन है। अगर आप अप्रोक्सीमेशंस को स्ट्रॉन्ग कर पाए तो आपको बहुत फायदा है। हेलो अथर्व, क्या कर रहे हो? हाँ सर। क्या कर रहे हो, कौन से ऐप पे सर हो? वो मोबाइल नहीं, वो मोबाइल इधर रखा है ना, तो इधर ऐसा ऊपर रखा तो प्रॉब्लम होता है, अच्छा दिखता ऐसा है नहीं। क्या? हाँ हाँ। अच्छा ठीक। सर आपको क्या लगा? मेरे को तो बहुत कुछ लग रहा है और वही सच है, मेरे को पता है। नहीं नहीं सर, सच में। हाँ हाँ सच में। चलो ये ट्राई करो, 26.768। अभी मैं इंडिविजुअली एक को पूछूंगा। 2783। सर मेरा नेट इशू हो रहा है सर, वो बंद हो गया। हाँ ठीक है, इसलिए सर मैंने चलेगा कैमरा चलेगा। नेट सर, इश्यू हो और रहा है तो आपका बताओ मेरे स्क्रीन भी को। नहीं दिख रहा मुझे। नेट इश्यू हो रहा है तो तो बताओ, कोई स्क्रीन भी नहीं प्रॉब्लम, दिख रहा आपका। कोई प्रॉब्लम, हो जाएगा, टाइम लगेगा। और वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हो तो आपको उसका भी टेंशन नहीं है। इनकेस लेक्चर मिस हो रहा रहेगा तो भी टेंशन मत लो, पूरा अपलोड हो जाएगा। चलो तो सबसे पहले ये बताओ पूजिता, इसका डेसिमल हटाना है तो नीचे कितने से मल्टीप्लाई करोगे? सर 100. देखो कितना जगह है, देखो जरा, 1 2 सॉरी 3 है ना, 1000. 1000 आएगा। तो नीचे हम लोग कितने से करेंगे? 1000 से। ऊपर आएगा 26768, ये एज इट इज क्योंकि आपने इसका डेसिमल हटा दिया। नीचे 278 दिया है एज इट। चलो तो अमन बताओ इसको कितना अप्रोक्सीमेट करोगे? सर इसको 26770 70। एंड नीचे वाले को कितना अप्रोक्सीमेट करोगे? 2785 85। चलो तो अभी देखो हम लोग कैसे दिमाग में कैलकुलेशन कर सकते हैं। पहले इसको 5 से डिवाइड करो। सोचो है कैसे कर रहा हूं, देखो पहले आप 5 से डिवाइड करो। 5 5 जा कितना आएगा? 25, तो आपको इधर 5 आएगा। रिमाइंडर कितना है? 17। सोचो 5 के कौन से टेबल में? 5 3 आर 15। रिमाइंडर कितना आ रहा है? 27 आ रहा है, 27, मतलब ये वाला पार्ट। 5 5 आर 25। रिमाइंडर कितना आ रहा है? 20। 5 4 आर 20। तो वैसा सोच के करो, आ जाएगा आपको, हैबिट हो जाएगा। ठीक है, बस आपको 5 का टेबल अच्छे से आना चाहिए। सर 1000 किधर गया?
हाँ 1000 नीचे ही है, 1000 नीचे ही है, उसको लास्ट में यूज करो, उसको लास्ट में यूज करना, उसको लास्ट में यूज करो। तो उसको साथ में यूज किया देखो चलेगा साथ पहले में से? यूज करेगा तो क्या होएगा मालूम है, कि उसको बार बार लिखते 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 रहना पड़ेगा ना, उसको एंड में यूज करो, उतना ही आपका मतलब टाइम कम वेस्ट होएगा, उतना ही है। चलो नीचे के पार्ट में क्या आ रहा है यहाँ पे 2785, तो पहले क्या सोचोगे 5 का टेबल, 5 कितना जा 27, 5 जा, रिमाइंडर कितना आ रहा है 2 2, 28 तो 2 8 आ रहा है, मतलब 5 वापस 5 आ रहा है, 428 फिर बाद में रिमाइंडर कितना आ रहा है 3, 35 कितना सा आएगा 7 7, 7 7 वैसे 7 5354 किसके पास में है, 5355 वेरी गुड 535, एंड ये किसके पास में है 555 सर। यहां तक आई होप 60 क्लियर हो। 60 के देखो ना, 60 का डिस्टेंस कितना है, 3 का डिस्टेंस है, 55 से सिर्फ 2 का डिस्टेंस है ना, तो हम लोग क्लोजर वैल्यू को लेंगे हमेशा। ये देखो जितना बराबर से अप्रोक्सीमेट करोगे ना उतना आंसर आपका क्लोज आएगा, उतना ही बोल रहा हूं, और कुछ नहीं कर सकते हो, 60 तो 60 कोई इशू नहीं, कर सकते हो, ऐसा कुछ गलत नहीं आएगा, सिर्फ आंसर में थोड़ा वेरिएशन ज्यादा होएगा। चलो अब जरा ये करो, प्रीतेश करो, इसको जरा 5 से डिवाइड करो, कितना आएगा 5 कितना 53, 5 10 सर। 10,000, रिमाइंडर कितना आ रहा है 3 3, तो 335 कितना 35 होएगा 7 7 जा, लास्ट में कितना बच रहा है 5, तो कितना आएगा 5 कितना 1 जा 1 1 जा। चलो 1 इसके लिए क्या आएगा डायरेक्टली बताओ, मैं ही बताओ। अरे तू ही बता ना, तेरे को ही पूछा, हाँ चलो बोल। 1 1 1 1 1 1, चलो 1071 को किसके पास में लोगे, 1070 एंड 111 को किसके पास में, 110 110 वापस 107 को किसके पास में, 110 105 ना, 10 से कितने का पास डिस्टेंस है, में- देखो हाँ, 10 से बराबर, कितना डिस्टेंस, 3 का 10 डिस्टेंस है, हाँ बराबर। चलो तो ये कितना आएगा 10 आएगा, इसका आंसर कितना आ रहा है 10.5, लेकिन अभी भी आंसर खत्म हुआ क्या, नहीं, अभी भी इसको डिवाइड किससे करना है 1000 से। तो देखो अभी है ना, एक जो काम है ये कैसा कर सकते हो आप, 0.000 ऐसा बहुत कुछ लिख सकते हो, नहीं तो एक शॉर्टकट क्या है 10.5 इंटू 10⁻³ लिख लेना, क्योंकि 1000 क्या है, 1000 इज 10 का क्यूब, ऊपर लेके जाओगे तो क्या होएगा 10⁻³ अभी से इसका हम लोग यूज करने को सीखेंगे, ठीक है, ये नेक्स्ट पार्ट। वापस सेम लिंक पे क्लिक कर लेना, सर बोलो। हम 105 इंटू 10⁻⁻4 लिख सकते हैं? हाँ चलेगा, कोई बात